हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दुर्गावती सिंह। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इन फेनोमेनोलॉजी। फेनोमेनोलॉजी को मैंने एक दिन पढ़ाया और आपको बताया कि इसको सबसे पहले एडवर्ड हुसलर महोदय ने शुरू किया, फिर उसके बाद अल्फ्रेड शुट्ज़ ने इसको व्यवस्थित वैज्ञानिक और अच्छा रूप प्रदान किया। उसमें उन्होंने व्यक्ति के जीव जगत से जो जैसा है उसको उसी रूप में जोड़ देने पे फोकस किया है और स्टॉक ऑफ नॉलेज की बात की है। मनुष्य के मस्तिष्क में जीव जगत को जीवों ने जो नियम बनाए हैं उससे तत्काल उत्पन्न होने वाले ज्ञान को यानी कॉमन सेंस को इससे जोड़ के मानकों और वस्तुओं के बारे में आई एंड दे, हम और वे रिलेशन के द्वारा फेनोमेनोलॉजी को समझाने का प्रयास किया है। फेनोमेनोलॉजी को उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि लोग अपनी चेतना की धारा में रहते हुए भी दूसरों की चेतना को समझ सकते हैं। उन्होंने अंतर्वैषयिकता और या सामाजिक जगत सोशल वर्ल्ड के व्यापक अर्थ में अंतर्वैषयिकता की तुलना की है। छोटी चेतना से हटकर अंतर्वैषयिकता जीव जगत, हम और वे के संबंधों को ज़्यादा फोकस करते हैं। और देखिए उसके अलावा उन्होंने किन किन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट किया है। तो इंटर सब्जेक्टिविटी अंतर्वैषयिकता, लाइफ वर्ल्ड जीव जगत, सोशल वर्ल्ड आई एंड दे, हम और वे रिलेशन, स्टॉक ऑफ नॉलेज ज्ञान का भंडार, प्रतीतीकरण, प्ररूपकरण, इसको टाइपिफिकेशन भी कहते हैं। ये कई बार कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये किसका कॉन्सेप्ट है? तो ये आपके अल्फ्रेड शुट्ज़ का है। नेचुरल एप्टीट्यूड, प्राकृतिक अभिवृत्ति, साझा सामान्य ज्ञान, ये सारी चीज़ें किसका है? कॉमन सेंस भी आपके इन्हीं का है। किसका? अल्फ्रेड शुट्ज़ का। जब आवश्यकता पूरी नहीं होती, इन्होंने ही सोशल रियलिटी भी दिया है, सामाजिक वास्तविकता, और रेसिपी ऑफ रियलिटी, परिप्रेक्ष्यों की पारस्परिकता, वास्तविकता, टाइपिफिकेशन, सामाजिक जगत की धारणा में व्यक्तियों को अपने सामाजिक परिवेश में प्ररूपण, टाइपिफिकेशन की प्रक्रिया सहभागी प्रदान करने के अवसर प्रदान करती है। मतलब ये सारी चीज़ें आपको अल्फ्रेड शुट्ज़ के द्वारा ही मिलेंगी। इसको आप लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको ऐसे पढ़ने पे समझ में नहीं आता है, बार बार इसको कई बार आप रिवाइज करेंगे, देखेंगे, लिखेंगे, खुद अपने हाथ से हैंड रिटन नोट बनाएंगे, तब जाके आपको इसका सीधा सीधा प्रघटना शास्त्र हिंदी होती है इसका अर्थ फेनोमेनोलॉजी का, जिसका सीधा अर्थ हो गया कि दिन प्रतिदिन की जो भी क्रियाएँ होती हैं उनका अध्ययन ही फेनोमेनोलॉजी अर्थात प्रघटना शास्त्र है। कॉमन सेंस माने साझा ज्ञान, प्रघटना शास्त्र, सोशल रियलिटी, सामाजिक वास्तविकता, आसानी से विश्वास नहीं करता बल्कि निलंबित होता है। सोशल सिचुएशन, सामाजिक स्थिति आपकी कैसी है, यह दृष्टिकोण जिन विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करता है। दैनिक जीवन की स्थितियों के साथ साथ व्यक्ति अर्थ एक दूसरे से जोड़ता है। स्थितियों के साथ साथ जिन व्यक्तियों के द्वारा समान रूप से साझा किया जा सकता है उसकी पारस्परिकता के संदर्भ का एक स्थिति में जो निर्माण करते हैं उसी को प्रतिदिन के जीवन में इन्होंने संदर्भ में समझने की कोशिश की है। इंटर सब्जेक्टिविटी से उसको जोड़ा है। लोग अपनी चेतना की धारा में रहते हुए दूसरों की चेतना को समझ सकते हैं, उसको सोशल वर्ल्ड कहते हैं। हाँ, तो ये हो गया इनका टाइपिफिकेशन हुआ, सोशल वर्ल्ड हुआ, कॉमन सेंस हुआ, और सोशल रियलिटी हुई, सोशल सिचुएशन हुआ। और इधर आपने देखा ही है कि इनका मेन क्या क्या है। तो इंटर सब्जेक्टिविटी, लाइफ वर्ल्ड, सोशल वर्ल्ड, आई एंड दे, हम और वे, स्टॉक ऑफ नॉलेज ज्ञान का भंडार, प्रतीतीकरण, प्ररूपकरण, टाइपिफिकेशन, नेचुरल एप्टीट्यूड, प्राकृतिक अभिवृत्ति, साझा सामान्य ज्ञान, कॉमन सेंस, आई एंड दे, हम और वे रिलेशनशिप, स्टॉक ऑफ नॉलेज, सोशल वर्ल्ड, टॉकिंग, हम वी एंड दे रिलेशनशिप, फेनोमेनोलॉजी अर्थात प्रघटना शास्त्र के प्रणेता कौन थे? तो एडमंड हर्सलर थे। और उसको व्यवस्थित वैज्ञानिक रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? तो अल्फ्रेड शुट्ज़ महोदय को जाता था, जिन्होंने लाइफ वर्ल्ड, इंटर सब्जेक्टिविटी, इन चीज़ों को